हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 8 ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स, जिसके शुरुआत में सायोन तब सारा सामान रख रहा होता है। तभी वो हीजू की वही फोटो देखता है जिसमें वो अपने भाई बहन के साथ अम्यूजमेंट पार्क में गई थी और वो बहुत खुश भी थी और इसी रीजन से उसने उसे वहां पर बुलाया था और फाइनली दोनों के बीच सब कुछ सही हो चुका था। तो नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाता है। देन वो खाती है और बोलती है ये काफी अच्छा है। तुम्हें पता है पहले मैं इस घर से जाना चाहती थी क्योंकि मुझे ये जेल लगता था, लेकिन अब मुझे ये अच्छा लगता है। तो वो कहता है तुम्हारे इस घर में आने के बाद मुझे ये घर जैसा लगा, क्योंकि तब मैं वापस आता था और तुम्हारे रूम की लाइट देखता था तो मुझे काफी अच्छा लगता था, और तब मैं तुम्हें देखता था तो मुझे बहुत ही पीसफुल लगता था। तो वो कहती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और पहले ना हमने कभी के साथ खाना खाया है, ना कभी साथ घूमे हैं, ना कभी साथ सोए हैं। देन वो एकदम से चुप हो जाती है। तो वो कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ सोना था तो तुम बता सकते हो। वो उसकी बातों को याद करती है जिसमें उसने कहा था कि मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स डेवलप मत करना। तो वो बताता है ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये शादी जबरदस्ती हुई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऑकवर्ड लगे। ऑल्सो मैंने हमारे बीच में ये लाइन इसीलिए खींची ताकि मैं तुम्हारे प्यार में गिरने से बच जाऊं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। देन वो फिर से उसकी बात को याद करती है जिसमें उसने कहा था कि तुम मेरे प्लान का हिस्सा नहीं हो। तो वो उससे पूछती है तुम्हारा प्लान क्या था। तो वो कहता है कि टाइम आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो उसे किडनैपर के वही मैसेजेस दिखाती है। तो वो बोलता है तुम अब टेंशन मत लो, इस फोन की वजह से वो तुम्हें ट्रैक करता था और अब ये स्विच ऑफ हो चुका है और जल्द ही मैं उसका पता भी लगा लूंगा। देन वो जाने वाला होता है तो वो उसे रोक लेती है। देन वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है तो वो खुद ही उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना कुछ गलत काम किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो उसे हक कर लेता है और सोचता है क्या मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम भी मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर पाओ। देन हमें वही किडनैपर दिखाया जाता है जिससे उसका टीम मेंबर पूछता है क्या तुमने हीजू से वो फोन वापस ले लिया। तो वो कहता है नहीं। तो वो मैसेज करता है वैसे मुझे वो फोन थोड़ी ना चाहिए, मेरा गोल तो कुछ और है, मैं सायोन से उसका सब कुछ छीन लूं। ऑल्सो तब वो हीजू से फोन लेने के लिए गया था तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, इसीलिए वो नहीं जा पाया, बट वो बुके लेके सायोन के आसपास तो पहुंच ही गया था। देन हम देखते हैं सायोन के मोम डैड को जो कि उसी न्यूज को बार बार देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है क्या वो इंटरव्यू कल ही करना है। तो वो कहती है हाँ हमें कल ही करना है। तो सायोन का डैड उस बंदे से कुछ बातें करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हीजू को जो कि उठती है और सायोन के रूम में जाती है, बट वो वहाँ पर था ही नहीं। तो वो उसके पास कॉल करती है बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। तो वो घबरा जाती है कहीं वो उसे छोड़ के तो नहीं चला गया और रोने लग जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है ये एक बुरा सपना था। तो वो फटाफट से उसके रूम में जाती है और देखती है वो वहीं पर सो रहा है। देन उसके पास जाके उसे देखने लग जाती है और उसे टच करती है। तभी उसकी आंख खुलती है तो वो जाने वाली होती है। तो वो उसे पकड़ के अपने पास सुला लेता है और बोलता है तुम्हें नींद अच्छे से आई। तो वो कहती है हाँ, वैसे आज तुम गई क्यों नहीं। तो वो कहता है 3 सालों तक मैंने कोई छुट्टी नहीं की तो इसलिए मैंने आज छुट्टी कर ली। तो वो कहती है तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं सोचा, क्या तुम्हारे कोई प्लान्स है। तो वो बताती है हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और खुद को एज अ नॉर्मल कपल देखती थी, वो सभी बातें सोचती थी जो नॉर्मल कपल्स करते हैं। तो वो पूछता है तुम ये कब से सोचने लगी। देन वो बताती है तब तुमने मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट किया था तब। तो वो बताता है मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत पहले से सोचता हूँ। तो वो कहती है कब से। देन तभी उसके पास कांग का कॉल आ जाता है जो कि उससे बोलता है सर जल्दी आइए, इमरजेंसी है। उसी साइड सायोन के डैड से मीडिया बार बार क्वेश्चन पूछ रही होती है आपने तो कहा था कि वो इलेक्शन की वजह से है, लेकिन सायोन की स्टेटमेंट तो कुछ अलग ही है। तभी वो बुके देखता है जिसपे लिखा हुआ था पिक सायोन, मुझे सब पता है कि तुमने क्या क्या किया है। देन सायोन फटाफट से उनके पास जाता है तो वो एकदम से उसे सरप्राइज दे देते हैं और बोलते हैं हमने तो आपको सपोर्ट के लिए बुलाया है। तो उसे लाइक गुस्सा भी आ रहा होता है बट वो अब क्या ही करे। तो वो कहता है तुमने मुझे सिर्फ इसके लिए बुलाया था। तो वो कहता है हाँ जी। देन वो नोटिस करता है और बोलता है वैसे पार्कडो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर पार्कडो आता है और उससे बताता है कि मैंने उसकी लोकेशन हैक कर ली है। देन सायोन उस लोकेशन पर जाता है और पार्कडो से मना करता है कि पुलिस को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। उसी साइड जी सांग्यू से वो लेडी थैंक यू बोलती है कि वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए इतना कुछ करता है और बोलता है जो वो इंटरप्रेटर तुम्हारे साथ आई थी वो कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो यूरी के बारे में पूछ रही थी। तो वो कहता है नहीं नहीं। तो वो कहती है हाँ हाँ वो हो भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा चाइल्डहुड लव तो कोई और ही है हीजू, मैंने सही कहा ना। तो वो कहता है हाँ हाँ आपकी मेमोरी काफी अच्छी है। तो वो पूछते काफी दिनों से वो यहाँ पर आई नहीं है, वो कैसी है। उसी साइड हीजू की मोम हीजू से मिलने के लिए जाती है और उससे बोलती है ये सब कुछ किडनैपर वगैरह का ये जो भी सीन हो रहा है मुझे लगता है ये इना कर रही है। तभी हीजू के पास उस किडनैपर का मैसेज आता है जो कि बोलता है तुम्हें तो सायोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एंड उसके पास एक वीडियो सेंड करता है और उसकी मोम उससे बुरा भला कह के वहां से चली जाती है। ऑल्सो वो वीडियो सायोन के पास भी भेजी गई थी। देन जी सांग्यू हीजू के मैसेज का वेट कर रहा होता है। तभी वो मैसेज करती है क्या तुम अभी मिल सकते हो। देन वो ऑर्फनेज में जाती है उससे मिलने के। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हीजू और सायोन के डैड को। तो सायोन के डैड को ऐसा लगा जैसे वो बुके उसने भेजा है। तो वो पूछता है तुम्हें क्या पता है सायोन के बारे में। तो वो कहता है मैंने वो बुके नहीं भेजे थे। और पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो बुके मैंने भेजे हैं। तो वो कहता है क्योंकि हमारे सीक्रेट्स के बारे में हम दोनों की फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता है। देन हीजू का डैड सायोन के दादाजी के बारे में बातें करने लग जाता है कि अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे काट दूंगा, और पता नहीं ये अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। देन वो जाने वाला होता है तो सायोन का डैड कहता है वैसे 3 साल पहले जो तुमने मुझसे डेप्ट लिया था वो मत भूल जाना। और इन दोनों में क्या मिस्ट्री है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। उसी साइड हीजू जी सांग्यू से उन ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में पूछ रही होती है जो कि गायब हुए थे। तो उससे पूछते है तुम इसके बारे में अचानक क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है बस मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। और सायन उसी मेंशन में पहुंच गया था जहाँ से वो ऑर्फनेज के बच्चे गायब हुए थे। तो वहाँ पे वो वही वीडियो देखता है जिसमें
में कोई इंटरव्यू कर रहे थे और उसमें नीचे न्यूज चल रही थी उन ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में। और तभी वहाँ पर लिखा हुआ आता है, सायन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुमने ही ये किया है, तुम ही किलर हो। देन जी संग यू हीजू को उसी मेंशन के पास लेके जाता है और बोलता है हम सुबह आएंगे, लेकिन यहाँ से ही वो बच्चे गायब हुए। वैसे तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? और वैसे भी सायन ने मुझसे इसी के बारे में पूछा था, तब वो मिले थे तब वो ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में ही पूछ रहा था। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। और जैसे ही वो दोनों जाने वाले होते हैं, सायन उन दोनों को साथ देख लेता है और उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। देन हीजू तब कार में होती है तो उसके पास सायन का कॉल आता है, बट वो पिक नहीं करती है। तो जी संग बोलता है पिक कर लो। तो वो कहती है कैसे करूँ, क्योंकि मैं बात तो कर नहीं सकती। तो वो कहता है शायद मेरे अलावा कोई और भी जानता है। तो वो कहती क्या जानता है? तो वो कहता है कि तुम बातें कर सकती हो। इतने में ही सायन की कार आ जाती है, हॉर्न बजाने लग जाती है और स्पीड से उसकी कार के सामने आके रुक जाती है। देन वो हीजू को गुस्से में अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो जी संग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो उसे लेकर जाता है और उससे बोलता है अगर आगे से तुम हीजू के आसपास भी दिखे ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहते तुम होते कौन हो ये कहने वाले? हीजू के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है और तुम ऑर्फनेज के बच्चों वाले इस केस में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? तो सायन कहता है मुझे पता है तुम सब कुछ जानते हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, है ना? और हम दोनों से तुम दूर रहो, क्योंकि तब से तुम आए हो ना, तब से ही हीजू के पीछे वो किडनैपर पड़ा हुआ है और मुझे शक है कहीं वो तुम ना हो। मीन्स उसे जी संग यू पे डाउट हो जाता है, बट जी संग यू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। देन वो हीजू को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और उससे पूछता है तुम उसके पास क्यों गई थी? तो वो उसे वही वीडियो दिखाती है। तो वो कार के बाहर आता है और बोलता है क्या तुम ये बात मुझसे नहीं पूछ सकती थी? तुम्हें उससे पूछना ज्यादा जरूरी था, या फिर तुम्हें डर था कि तुम्हें एक और शॉकिंग न्यूज मिलेगी मेरे बारे में? तो वो कहती है हाँ मुझे डर था, क्योंकि तब मैंने एज अ किडनैपर तुमसे बात की तो मुझे बहुत ही गिल्ट फील होता था और मैं ये सोचती थी कि मैं इन सबको छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ। तो मुझे ये डर था कि अगर मैं तुमसे ये सब पूछूंगी तो गिल्ट के मारे तुम मुझे छोड़ के ना भाग जाओ। और वैसे भी मुझे आज बहुत ही बुरा सपना आया जिसकी वजह से मैं और डर गई थी, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी इतनी केयर की है, मुझसे इतना प्यार किया है, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर दूर चले जाओ। और वो इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। तो उसे हक करता है। तो हीजो कहती है अब तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकते हो। तो वो कहता है मैं अभी तुम्हें ये सच नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है मैं हैंडल कर लूंगी, बट फिर भी वो उसे कुछ नहीं बता रहा था और बोलता है हीजू चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मैं स्पोक पर्सन सायन कभी नहीं रहूँ ना, तो तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें लव नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हें लव करने वाला सायन रहूंगा। और वो दोनों इमोशनल हो चुके थे। देन वो हक करते हैं और सायन सोच रहा होता है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। उसी साइड इना अपने डैड को वो पेपर्स दिखाती है और फाइनली हमें पता चल जाता है वो क्या था। वो एक डीएनए टेस्ट था जिससे हमें पता चलता है सायन उसके मॉम डैड का रियल बेटा नहीं है। तो वो कहती है डैड शायद ये आपने ही भेजा था और इसी वजह से आपने मुझे ये शादी करने से भागने दिया है ना। तभी हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें इना का डैड बोल रहा था कि सायन की शादी हीजू के साथ होगी, बट सायन के मॉम डैड नहीं मान रहे थे और बोल रहे थे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम उसकी शादी दूसरी बेटी से कैसे करवा दें। तो तभी वो पेपर्स निकालता है जो कि सायन के दादाजी ने साइन किए थे, जिसपे लिखा हुआ था कि तब भी उसकी फैमिली जो भी चाहेगी किसी भी कंडीशन में वो सायन की फैमिली को पूरी करनी पड़ेगी। तो ये देखकर सायन के मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं और इसी वजह से उन्होंने हीजू की शादी होने दी। और ये बात हीजू की मॉम भी सुन लेती है तो उसे शौक लगता है। देन इना कहती है वैसे डैड तब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तब आपने पुलिस से ये केस कंटिन्यू करने के लिए क्यों नहीं कहा? देन हमें फिर से दिखाया जाता है कि इना का डैड गन लेके किसी को मारने वाला था जो कि उसके घुटनों पे टिक गया था और शायद वो सायन का दादाजी ही था। तो इना का डैड कहता है कि हमें पुरानी बातों को लाके कोई फायदा नहीं है। वैसे क्या तुमने उस किडनैपर की बात सुनी जो कि हीजू और सायन को ब्लैकमेल कर रहा है? नेक्स्ट सीन में सायन के मॉम डैड का इंटरव्यू हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मीन्स सिर्फ दिखावा था। देन उसकी मॉम कहती है कि मैं सायन से कुछ बोलना चाहती हूँ। देन वो इमोशनल होती है और वही बात याद करती है कि उसने किसी को बंद किया था। देन वो बोलती है सायन मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और मैं करती भी रहूंगी। उसी साइड हीजू ने अपना काम ज्वाइन कर लिया था तो सभी उसे कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ऑल्सो उसकी तबीयत के बारे में भी पूछते हैं। नेक्स्ट सीन में सायन स्पीच देता है और स्पीच खत्म होने के बाद बोलता है कि मैं आप सबको किडनैपर से रिलेटेड कुछ दिखाना चाहता हूँ। देन वो वही वीडियो दिखाता है और बोलता है मुझे नहीं पता किडनैपर ये वीडियो मुझे क्यों दिखा रहा है, तो अगर आपने ये पता लगा लिया तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। देन हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी कांग के पास कॉल करता है और बोलता है सायन को बता देना कि वो अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन में हीजू लिफ्ट में आती है और वहाँ पर सायन ऑलरेडी था तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे साइन लैंग्वेज में बोलता है कि आज रात को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो वो खुश हो जाती है। देन वो वहाँ से चली जाती है तो वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। देन तो वो ऑफिस में जाता है तो कांग उसे वही बात बताता है और वो नंबर किसी फिश बिजनेस के नाम से थे। तो जैसे ही सायन ये सुनता है वो फटाफट से वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसी साइड तो वो बूढ़ा आदमी बैकपैक करके कहीं जा रहा होता है तो उसके पास कोई आता है, बट हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। देन हम देखते हैं हीजू को जो कि वही फोटोज देख रही होती है और वो नोटिस करती है कि हर फोटो में सायन सिर्फ और सिर्फ हीजू की साइड देखता है, लिटरली हर एक फोटो में। तो जैसे ही वो ये देखती है वो इमोशनल हो जाती है। तो सायन उसी बूढ़े आदमी के पास जा रहा होता है। देन वो अपनी मेमोरीज याद करता है जिसमें वो उसी बूढ़े आदमी के साथ रहा करता था, बट एक दिन वो किसी कार में बैठ के चला गया। वो नहीं जाना चाहता था और ना ही वो बूढ़ा आदमी उसे भेजना चाहता था, मीन्स वो दोनों ही दुखी थे। देन वो फिर से एक चीज याद करता है तो वो उस बूढ़े आदमी के पास सो रहा था तो उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। देन जैसे वो बाहर जाता है तो देखता है कि कोई आदमी किसी बच्चे को डुबाने की कोशिश कर रहा है और वो बच्चा हेल्प मांग रहा है। तो ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी सायन की आंखों पे हाथ रख लेता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत आना। और सायन का उसके साथ क्या रिलेशन है ये हमें आगे पता लगेगा। और हीजू सायन का
वेट कर रही होती है। देन वो उसके पास मैसेज करती है कि तुम कब तक आओगे। इतने में ही उसके पास इना आ जाती है और उसे वही पेपर दिखाती है और बोलती है कि इसी वजह से मैंने ये शादी छोड़ी थी और मैं यहाँ से भाग गई थी। तो हीजू का लाइक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो वो कहती है क्या ये तुम्हें पहले से पता था? तो वो कहती है नहीं। और सायोन की वही बात याद करती है कि अगर मैं पेक सायोन नहीं रहूं तो मैं तुमसे प्यार करने वाला सायोन रहूंगा। उसी साइड सायोन वहाँ पर पहुंच गया था। देन वो देखता है कि वहाँ से धुआं आ रहा है। तो वो फटाफट से वहाँ पे जाता है और वहाँ पर आग लगी हुई। एंड वो बूढ़े आदमी को उठाकर जैसे ही ले जाने वाला होता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वो और बूढ़ा आदमी दोनों वहीं पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।